हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां से मैथ तो पूछा ही जाता है, और मैथ में खास करके सर्कल वृत्त से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपन जो इसका लेके आए हैं पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वो दिखाई दे जाएगा। तो चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल की ओर। लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों, प्लीज अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो। तो चलते हैं, अपना आज का पहला प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 12.6 मीटर है। यह पहिया 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? दोस्तों देखते हैं कि कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है? 2r। 2r की वैल्यू कितनी है? 12.6 है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6.3। तो बस अब देखते हैं अपने सवाल को। जब आपको पता है r का मान आ गया है 6.3, अब दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है टोटल चक्कर इंटू परिधि। अब परिधि क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है एक चक्कर का जो मान होता है वो होता है परिधि। तो 500 चक्कर में कितनी लगेगी? बस यही ये करना है आपको। तो 2πr। अब 2πr क्यों है यहाँ पर? परिधि के लिए। और 500 चक्कर हैं तो 500 रख देंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? 2πr। तो 2 की जगह 2 और पाई का मान सदैव कितना होता है? 22/7 इंटू 6.3। 6.3 क्या है? अपनी त्रिज्या इंटू 500। अब 500 क्यों करा है भाई? क्योंकि यहां पर क्या है? 500 चक्कर है इसलिए। अब क्या है? 7 से इसको काटा तो कितनी बार गया? 0.9 बार। अब जब गुणा करा इसका कितना हो गया? 22 दूनी 44, 44। अगर इसको 9 को हटाओ, एक 0 हट जाएगा। अब अगर गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा 19,800। कितना आ जाएगा? 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना? 19,800 मीटर की आएगा। मीटर में है तो मीटर में आएगा। अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हो 1000 से भाग देकर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर किलोमीटर में पूछा जाता तो 19.8 किलोमीटर आंसर होता भाई, ध्यान रखोगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बोल देना और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या क्या है? देखो, 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले यहां पर क्या है? r निकालना है। r पता नहीं है लेकिन आपको चक्कर पता है, दूरी पता है। तो बस आपको क्या है? 2πr इंटू r इंटू चक्कर बराबर रखना है 22 किलोमीटर। बस निकल के आ जाएगा, जैसे कि पिछले सवाल में करा था। पिछले सवाल में आपको दूरी पूछी थी, इसमें आपको त्रिज्या पूछ ली है। तो आते हैं उसी फॉर्मूले पर वापस। अब चक्करों की संख्या क्या होगी? डिस्टेंस बटे 2πr। डिस्टेंस बटे 2πr। तो सबसे पहले चक्करों की संख्या कितनी है? 100 बराबर दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर। और 22 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू पाई, 2πr। अब 2 की जगह 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। r अपने को निकालना है, r ही तो पूछा है तो r की जगह r छोड़ दिया। तो सदैव अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये 22 से 22 खत्म हो गया, 22 से 22 खत्म हो गया। ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। अब यहां पे क्या बचा? ये बचा 5 से इसको काटा 5 बार। अब यहां पर बचा है 1/7, ऊपर बचा है 5। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा 5 इंटू 7/1। तो 5 7 35। तो कितना हो गया? 35 मीटर यहां पर इसकी त्रिज्या निकल के आ गई। कितने मीटर आई है? 35 मीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में नहीं आया होगा, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो एक बार मैं फिर वापस बता देता हूं। 2 0 से 2 0 खत्म, 22 से 22 खत्म, 2 से इसको काटा 5 बार, ऊपर 5 और नीचे यहां पर कुछ नहीं तो क्या है? r/7। कितना मान लेते हैं? r/7। अब 7 ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 मीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। देखो, सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इसीलिए मैं यहां पर बिना पेन उठाने के हिसाब से ही 2 स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, वैसे आपको एक दिखता होगा। तो सबसे पहले अनुपात क्या दे रखा है? 4:1।
तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में पाई, दूसरी बड़ा आर ले लेता हूं स्क्वायर, ऊपर हो गया 4 अपॉन में 1, क्योंकि अनुपात को हमेशा बटे में लिख सकते हैं, आपको पता होगा। पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है, इधर जाएगा आर, तो इधर क्या है, यहां से आर, यहां से स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट, और रूट से बाहर आएगा तो ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 1, तो 2/1, और 2/1 को वापस अनुपात में लिख सकते हैं 2:1, ये हो गया। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको डायरेक्ट कभी भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो तो आप जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उसको डायरेक्ट रूट में लिख देंगे बस। तो 4 किसका होता है, 2 का, और 1 किसका होता है भाई, 1 का 1 ही होता है। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 2:1। कितना हो गया, 2:1। इसी तरीके से जो नीचे वाला सवाल है सेम सवाल है, नीचे वाला सवाल सेम सवाल है। यहां पर दे रखा है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 25 अनुपात कितना है, 36 अनुपात 25 है। तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो एक चीज आपको बता देता हूं, कभी भी देखो सदैव परिधि, व्यास, त्रिज्या तीनों का अनुपात एक ही होता है। परिधि, व्यास, त्रिज्या तीनों का अनुपात एक ही होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो उसके वर्ग में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको कभी भी त्रिज्या पूछा जाए, आर पूछा जाए, 2r पूछा जाए, या फिर आपको पूछा जाए 2πr, तो सदैव इनका जो अनुपात होगा हमेशा समान रहेगा। अगर त्रिज्या 20% बढ़ेगी तो परिधि भी 20% बढ़ेगी, अगर त्रिज्या 5% घटेगी तो व्यास भी 5% घटेगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां पर परिधि पूछी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया। त्रिज्या, मैंने क्या बोला, त्रिज्या, परिधि और व्यास तीनों का अनुपात 1 होता है। तो डायरेक्ट यहां पर क्या करोगे आप, डायरेक्ट आप यहां पर डायरेक्ट 36:25 पे रूट लगाओगे, और फाइनली क्या निकल के आएगा, 6:5। तो नीचे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 36 किसका होता है 6 का, और 25 किसका होता है 5 का। तो फाइनली आंसर कितना होगा, 6:5। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न है। एक वृत्त की त्रिज्या 1% की वृद्धि कर दी जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसको किस माध्यम से करेंगे, इसको मैं आपको 4 से 5 तरीके बता सकता हूं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं यहां पर इतना नहीं बता सकता जो मैं ऑफलाइन बता सकता हूं या बोर्ड के माध्यम से बता सकता हूं, इतना यहां पर नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा है मैंने छोटा सा, a + b + a × b अपॉन 100। मतलब वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 वापस 1 प्लस लगाएंगे 1 × 1/100। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर इसको करोगे तो 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 2 प्लस आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा कितना होगा 2, और 2 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.01। क्या आएगा 0.01। यहां पर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा फाइनली आंसर 2.01। कितना होगा 2.01। समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैं अगले सवाल में एक नया तरीका और बताता हूं आपको। चलो देखो, अपना सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 12% की वृद्धि कर दी जाती है। वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे कि अपन ने अभी देखा था, 12 + 12 कितने हो गए 24, प्लस 12 × 12 कितने हो गए 144/100। तो भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.44। जैसे कि यहां पर आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, 12 + 12 24, और 12 × 12 कितने 144/100, तो कितना आया 1.44। अब 24 में जब 1.44 को जोड़ा तो कितना हो गया 25.44%। कितना हो गया 25.44%। ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर होता है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दी जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। 10 से बढ़ाकर 13% कर दी जाती है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया वृद्धि कितने की हुई है 3 की। अब परसेंट में वृद्धि की बात करें तो परसेंट में वृद्धि हुई है 30% की। कितने की प्रतिशत की वृद्धि हुई है 30% की वृद्धि हुई है बस। तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आप देख लेते हैं।
अब आपको समझ में आ गया था 30 की 10 से 13 हुआ तो मतलब कितना बढ़ा 3, 10 पे 3 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा 30, तो 30% की वृद्धि, तो 30 प्लस 30 और 30 इंटू 30, तो 30 30 60 और जो जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हुआ 9, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 69, 69% की यहाँ पर वृद्धि हुई। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच 37 सेंटीमीटर अंतर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि और त्रिज्या की बात आई है। देखो परिधि क्या होती है 2 पाई आर और त्रिज्या क्या होती है आर, बराबर कितना दे रखा है 37। बस इसमें ही अपने को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37 है। अंतर क्या है, क्योंकि परिधि और त्रिज्या का अंतर मतलब सदैव होता है माइनस। तो यहां पर मैंने क्या करा, आर को कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा 2 पाई, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस आर कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बराबर 37। अब मैंने क्या करा, यहां से आर लिया, अब यहां से इसको माइनस करा, ये हो गया 44/7 माने, अब इसका इसमें गुणा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, तो 44 माइनस कितना हो गया 44 माइनस 7 बराबर ये भी 37 हो गया 37, और इधर आर का गुणा हुआ 37, इधर ये 7 जाएगा इधर गुणा में चला जाएगा, तो यहां से कितना बना 37 आर। 37 आर बराबर 37 इंटू 7, तो 37 से 37 खत्म हो गया, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या का मान कितना आ गया 7, त्रिज्या का मान कितना आ गया 7। लेकिन यहां पर अपने को कुछ अलग पूछा है, यहां पर क्या पूछा है व्यास पूछा है, अपने को क्या पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है 2r होता है, तो 2r का मान कितना हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे तो 2r का मान कितना हो जाएगा 14। तो फाइनली आंसर कितना होगा इसका 14 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा व्रत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल बचा भी है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टाइप के सवाल बचे हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।